नमस्कार दोस्तों, ये हमारा थर्ड लेक्चर है मिशन सीरीज़ का। इसमें हमने मिक्स एमसीक्यू और स्पेशली इसी सीरीज़ में हम करंट अफेयर को भी लेके चल रहे हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन स्पेशली एनसीईआरटी बेस पे हैं। तो हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड गांधी जी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह इन 1970 इन खाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है कि गांधी जी ने सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया था, सत्याग्रह स्टार्ट किया था कब? 1917 और कहाँ? गुजरात की खाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। क्यों किया था? ठीक है, ये पूछा है क्यों किया था। ऑप्शन 1 टू सपोर्ट द प्लांटेशन वर्कर, ऑप्शन बी टू सपोर्ट अगेंस्ट हाई रेवेन्यू डिमांड, टू सपोर्ट द मिल वर्कर, टू डिमांड लोन फॉर फार्मर। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन है बी पार्ट, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट हाई रेवेन्यू डिमांड। ठीक है, इसके खिलाफ, हाई रेवेन्यू डिमांड के खिलाफ प्रोटेस्ट था ये। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? यहाँ से आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि जो खाड़ा सत्याग्रह था वो कब हुआ था? 1917। कहाँ पे पड़ता है ये पड़ता है हमारा गुजरात में। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई वाज सत्याग्रह ऑर्गेनाइज्ड इन चंपारण इन 1916। ठीक है, जो चंपारण 1916 में सत्याग्रह हुआ था वो क्यों ऑर्गेनाइज करवाया था? टू अपोज द ब्रिटिश लॉ, टू अपोज द प्लांटेशन सिस्टम, टू अपोज हाई लैंड रेवेन्यू, या प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ द मिल वर्कर। ये था टू अपोज द प्लांटेशन सिस्टम। ठीक है, जो इंडिगो प्लांटेशन के रिलेटेड था और तीन कतिया सिस्टम था। अब इसमें से ये चंपारण जो है वो बिहार की डिस्ट्रिक्ट का नाम है और ये इंडिया में, वर्ल्ड में नहीं पूरे इंडिया में फर्स्ट सत्याग्रह था। ठीक है, गांधी जी का फर्स्ट सत्याग्रह, और हम इसको फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, कब हुआ था? 1916। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी क्या आएगा इसका? करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन है, वाई वाज द साइमन कमीशन सेंट टू इंडिया। ठीक है, जो साइमन कमीशन था वो इंडिया में क्यों भेजा गया था? टू लुक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैटर एंड सुजेस्ट अ रिफॉर्म। सेकेंड ऑप्शन, टू चूज मेंबर ऑफ ए काउंसिल। थर्ड, डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट एंड कांग्रेस, या सेटअप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन मैटर के लिए भेजा था, लेकिन इसको अपोज किया क्यों? क्योंकि सारे ही वाइट पीपल थे इसमें स्लोगन निकला गो बैक टू साइमन। ठीक है, और इसी कमीशन के टाइम में हमारे जो लाला लाजपत राय जी हैं, ठीक है, लाइन ऑफ पंजाब, उनकी डेथ हो गई थी लाठीचार्ज में। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई वाज अलूराई सीतारमन राजू वेल नोन। ठीक है, जो अलूराई सीतारमन है कौन है वो? ठीक है, किसके रिलेटेड है वो, ये पूछा हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, ही लीड मिलिटेंट मूवमेंट ऑफ ट्राइबल पीजन इन आंध्र प्रदेश। सेकंड, पीजन मूवमेंट इन अवध। थर्ड, सत्याग्रह मूवमेंट इन बरदौली, या ही सेटअप ऑर्गेनाइजेशन अपलिफ्टमेंट ऑफ ए दलित। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। ये किसके रिलेटेड हैं? ए से अलूराई सीतारमन राजू और ए से आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो कैसे बन सकते हैं। यहाँ पे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि ये जो है मिलिटेंट मूवमेंट था या पीसेंट मूवमेंट था। ठीक है, मिलिटेंट मूवमेंट था ट्राइबल पीसेंट का, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश। ए से अलूराई और ए से आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डिड जनरल डायर, ठीक है, ओपन फायर पीसफुल क्राउड इन जलियांवाला बाग, मार्क द करेक्ट। ठीक है, जो क्या पूछ रहे हैं कि जो जनरल डायर था, आपने सुना ही होगा 1919 में 13 अप्रैल में जलियांवाला बाग में ओपन फायर, ठीक है, बहुत ज़्यादा मैसकर हुआ था, ओपन फायर किया था। क्यों? क्या मकसद था? टू पनिश द इंडियन, रिवेंज द, ब्रेकिंग मार्शल लॉ, टू क्रिएट फीलिंग टेरर इन माइंड ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वही था उनका कि टेरर को फैलाना, मिलिटेंसी को फैलाना, डर बैठाना। ठीक है, और इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि उस टाइम में कौन लीड कर रहा था? कौन लीड कर रहे थे? जनरल डायर, जलियांवाला बाग मैसकर में। ठीक है, जलियांवाला बाग मैसकर कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। ठीक है, ऑप्शन
सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट्स वाज लॉन्च बाय ट्राइबल पीजेंट गुडम हिल इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, कौन सा टाइप का मूवमेंट था जो ट्राइबल पीजेंट ने गुडम हिल, आंध्र प्रदेश में जो गुडम हिल है वहां पे ट्राइबल पीजेंट ने लॉन्च किया था, कौन सा था वो? ऑप्शन ए सत्याग्रह मूवमेंट, ऑप्शन बी मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट, नॉन वायलेंट मूवमेंट, या नन ऑफ द अबव। जी से गुडन हिल और जी से गोरिल्ला। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकते हैं मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट कहाँ हुआ था? ये आंध्र प्रदेश में। कौन सी हिल में रहते थे वो ट्राइबल लोग? गुडन हिल। गुडन हिल कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो क्वेश्चन जैसे भी बने आपको निकालना आना चाहिए। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर। ठीक है, 2 लीडर लीड द खिलाफत मूवमेंट। 2 लीडरों के नाम बताओ जो किससे रिलेटेड हैं? खिलाफत मूवमेंट। कब हुआ था ये? 1920। इसी के साथ ही हमारा क्या हुआ था? क्या क्वेश्चन था कि 2 लीडरों के नाम बताने हैं जो खिलाफत मूवमेंट से रिलेटेड थे। खिलाफत मूवमेंट 1920 में स्टार्ट हुआ था। तो फर्स्ट ऑप्शन है शौकत अली एंड मोहम्मद अली, सेकंड गांधी जी एंड सरदार पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना, अब्दुल कलाम, या फिर अब्दुल कलाम आजाद जवाहरलाल नेहरू। ये आप सभी को पता है कौन है? शौकत अली एंड मोहम्मद अली। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डिड गांधी जी विथड्रॉ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, गांधी जी ने जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था उसको विथड्रॉ खत्म क्यों किया? ठीक है, कब किया था स्टार्ट? खिलाफत के साथ ही स्टार्ट किया था 1920 में। तो आप सभी को पता है इसका, गांधी जी जो थे वो नॉन वायलेंस के पुजारी थे। ठीक है, तो कुछ जगहों में जैसे चोरी चोरा इंसिडेंट हो गया था। कब हुआ था? 1922 में हुआ था। बिहार में जगह है वहाँ पे पुलिस वालों को जला दिया था, तो वायलेंस क्रिएट हो गया था, तभी इन्होंने इसको बंद करना पड़ा। ठीक है, तो गांधी फील्ड मूवमेंट वाज टर्निंग वायलेंट इन मैनी प्लेस। ठीक है, इसी कारण से उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद करना पड़ा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब ये पूछ रहे हैं कि हु वर द सनातनीस। ठीक है, ये कौन होते हैं? सेंट, दलित, लेबर, हाई कास्ट, हिंदू। तो ये हाई कास्ट हिंदू। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन बोल रहे हैं कि द मेन प्रॉब्लम, क्या पूछ रहे हैं? मेन प्रॉब्लम पूछ रहे हैं साइमन कमीशन की। क्या प्रॉब्लम थी वो आपको कोई पता ही है। इट वॉज ऑल ब्रिटिश कमीशन, इट फॉर्म्ड इन ब्रिटेन, इट सेटअप इन नेशनलिस्ट मूवमेंट, इट सपोर्ट मुस्लिम लीग। ये कोई नहीं प्रॉब्लम थी, यही थी कि सारे ही अंग्रेज हैं, हमारा रूल बना रहे हैं, लेकिन सारे कौन है? अंग्रेज हैं। इसके लीडर कौन थे? स्टैफर्ड क्रिप्स। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। हिंद स्वराज एक बुक है, ये किसने लिखी है? ठीक है, हिंद स्वराज बुक किसने लिखी है? अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, या फिर सुभाष चंद्र बोस। ये आपको पता ही है, हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने लिखी है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जियोग्राफी से है, द सिटी लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन इंडस एंड गंगा रिवर सिस्टम। ठीक है, इंडस और गंगा रिवर सिस्टम जहाँ से डिवाइड करते हैं उसके बीच में एक सिटी बनती है, होती है। ठीक है, प्रेजेंट होती है। कौन सी सिटी है? जबलपुर, अंबाला, मेरठ, चंडीगढ़। तो ये अंबाला। ठीक है, इंडस तिब्बत से निकलती है और गंगा उत्तराखंड की पहाड़ियों से ऊपर। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच रिवर इज कॉल्ड दिहांग व्हेन इट इज इंटर इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, बोल रहे हैं कि कौन सी रिवर को हम दिहांग बोलते हैं जब वो अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, कावेरी। ठीक है, ये तिब्बत से निकलेगी, तिब्बत में इसको हम ब्रह्मपुत्रा को सांगपो बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर यहाँ से जब एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में तो यहाँ पे दिहांग बोलते हैं। फिर यहाँ से वेस्ट बंगाल, तो बंगाल असम में इसको हम ब्रह्मपुत्र, फिर उससे नीचे गंगा के साथ मिलती है और नीचे पद्मा। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। द वर्ल्ड लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन। ठीक है, लार्जेस्ट ड्रेनेज, जो लार्जेस्ट रिवर है वर्ल्ड की वो कौन सी है? अमेज़न, नाइल रिवर, गंगा, हुआंगहो रिवर। ठीक है, ये है अमेज़न रिवर। आप मेरे को कमेंट में बताओ कि ये कौन सी कंट्री में है।
नाइल रिवर सबसे बड़ी है, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट है, और गंगा रिवर इंडिया की सबसे बड़ी है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेनिनसुलर रिवर ऑफ इंडिया फ्लो वेस्ट, कहाँ बहती है? वेस्ट की तरफ, और साथ में ईस्टरी बनाती है। ये यहाँ पे ये पेनिनसुला, और यहाँ से ये वेस्ट की तरफ फ्लो करती है। कौन सी रिवर है? कृष्णा, महानदी, गोदावरी, तापी। तो ये तापी, आपको पता है नर्मदा और तापी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेम्बनंद लेक इज, ठीक है, ये वाली लेक कहाँ पे लोकेटेड है? केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा। तो ये केरला में, केरला की सबसे बड़ी रिवर लेक है ये। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक इज आर्टिफिशियल लेक कौन सी है? संबर, चिलिका, पुलिकट या फिर राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर जो है वो आर्टिफिशियल लेक है। संबर ये राजस्थान में आती है, सॉल्ट वाटर लेक है। चिलिका यो ब्रैकिश वाटर है, उड़ीसा में पड़ती है। ठीक है, पुलिकट तमिलनाडु में। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द, ये भी पेनिनसुलर रिवर से है कि कौन सी पेनिनसुलर रिवर को हम दक्षिण गंगा बोलते हैं? ठीक है, दक्षिण गंगा बोलते हैं। महानदी, कृष्णा, गोदावरी या फिर तापी? गोदावरी। अगर ये पूछे कि पेनिनसुला में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, वो भी गोदावरी। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। बृहद गंगा पूछे तो वो भी गोदावरी। द वैली ऑफ कश्मीर इज फेमस, ठीक है, जो कश्मीर की वैली है वो किसके लिए फेमस है? डल लेक, हाउस बोट, शिकारा या सब कुछ? सारा कुछ होता है यहाँ पे। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, अब है कि द गंगा एक्शन प्लान फेज 1, ठीक है, फेज 1 कब स्टार्ट हुआ था? अभी तो बहुत फेज आ गए इसके, ये कब स्टार्ट हुआ था ये पूछ रहे हैं। गंगा एक्शन प्लान का फेज ये हुआ था 1985। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी, जो महानदी है, ठीक है, जो ड्रेनेज है, द ड्रेनेज बेसिन ऑफ महानदी इज नॉट शेयर। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं कि जो महानदी रिवर है वो अपना ड्रेनेज बेसिन, मतलब जो बहती है वो इसमें से कौन सी एरिया में नहीं जाती है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो ये जो है महानदी, ये उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, जो सुंदरवन डेल्टा है वो इसी नदी पे बनता है। तो ये मध्य प्रदेश में अपने ड्रेनेज बेसिन को शेयर नहीं करती है। महाराष्ट्र से करती है, छत्तीसगढ़ से करती है, झारखंड से करती है। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकते हैं कि किससे शेयर करती है, तो इनसे करती है और साथ में उड़ीसा से भी करती है, लेकिन मध्य प्रदेश से नहीं करती। ऑप्शन ए इज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल है? बायोडिग्रेडेबल मतलब जो बैक्टीरिया से टूट जाता है। ठीक है, बैक्टीरिया उसको खा खो के कचरा बना देते हैं। प्लास्टिक मग, लेदर बेल्ट, सिल्वर फॉइल, नेल्स। तो ये कौन सा है? लेदर बेल्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल जो नहीं टूटता? वुल टूट जाती है, एनिमल बोन टूट जाता है बैक्टीरिया से, टी लीव्स भी टूट जाते हैं, लेकिन नायलन नहीं टूटता। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। वे आपको पता नहीं कि बेसिक क्वेश्चन आएंगे या हाई लेवल के आएंगे, क्योंकि सेट इतने ज़्यादा हैं इसमें। तो आपने स्पेशली जो एनसीईआरटी अगर उसको अच्छे से पढ़ा होगा, करंट को अच्छे से पढ़ा होगा, तो कोई भी एग्जाम आपके हाथ से नहीं निकल जा सकता। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो फास्टेस्ट बायोडिग्रेडेशन? जिसकी फास्टेस्ट, सबसे फास्टेस्ट बायोडिग्रेडेशन हो जाती है। मैंगो सीड, वुड, मैंगो पील या मैंगो पल्प्स? ठीक है, आप लगाओ इसकी टिक, खुद लगाओ। जो ट्रॉपिक लेवल है इकोसिस्टम का, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? जो हम ट्रॉपिक लेवल बनाते हैं ना इकोसिस्टम का, वो क्या लेवल? ऑक्सीजन लेवल, एनर्जी या वाटर या सॉल्ट लेवल? ये एनर्जी लेवल। ठीक है, 10% एनर्जी फ्लो करती है। जैसे कि गोट को खाया मैन ने, मैन को खाया लॉयन ने, यह हो गया ट्रॉपिक लेवल। और ये क्या बता रहे हैं? एनर्जी। तो कितने % एनर्जी होती है? 10% एनर्जी फ्लो करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ फूड चेन कंप्राइज वर्ड ग्रीन प्लांट, फिश एंड मैन। द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल इंटरिंग फूड चेन विल बी मैक्सिमम। ठीक है, बोलते हैं कि एक फूड चेन, ठीक है, एक फूड चेन बनी है, जैसे ग्रीन प्लांट, वर्ड, फिश और मैन। तो बोल रहे हैं कि सबसे ज़्यादा हार्मफुल केमिकल,
जो सबसे ज़्यादा हार्मफुल केमिकल होंगे वो किस में एंटर करेंगे, मैक्सिमम किस में एंटर करेंगे सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो आप देखो खुद ही, प्लांट्स को किसने, फिश को कौन खाता है, मैन, ठीक है। जितना जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना उतना हाई होगा तो मैन आएगा। सबसे ज़्यादा हार्मफुल कंसंट्रेशन किस में जाती है, मैन में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बोल रहे हैं कि फर्स्ट लिंक इन एनी फूड चेन यूजली ग्रीन प्लांट। आप कहीं भी देखते हो प्रोड्यूसर कौन होता है, ग्रीन प्लांट। क्यों होता, क्योंकि ये बेचारा कल्ला ही, इसमें इतनी कैपेसिटी होती है, अपना खाना खुद ही बनाता है, ठीक है। दे अलोन हैव कैपेसिटी फोटोसिंथेसिस, फूड लाइट, सनलाइट, ठीक है। तो कौन सा प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस, किसकी हेल्प से, सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। इसमें जो एनर्जी होती है वो लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी में, ठीक है। किसकी फॉर्म में फूड स्टोर होता है, स्टार्च की फॉर्म में। स्टार्च किसकी टाइप है, कार्बोहाइड्रेट की टाइप है, ठीक है। क्वेश्चन जैसे भी निकले आपको हिट करना आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। क्या पूछा है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, पॉन्ड, क्रॉपफील्ड, लेक, फॉरेस्ट। तो ये पता ही है फसलों वाले, ये कौन है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, बाकी तो नेचुरल। अब पूछ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा मेटल अर्थ क्रस्ट में कौन सा होता है, ठीक है। तो आयरन, एल्युमिनियम, कैल्शियम, सोडियम। एल्युमिनियम, ठीक है। अपर लेयर में सिलिकॉन और एल्युमिनियम, और लोअर लेयर में सिलिकॉन और सोडियम, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब पूछ रहे हैं कि पोरेस्ट कंडक्टर ऑफ ए हीट, ठीक है। पोरेस्ट कंडक्टर ऑफ ए हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कौन है, लेड, मरकरी, कैल्शियम, सोडियम। तो ये लेड होता है, ठीक है, ये लेड होता है। लेकिन जो बेस्ट होता है वो कौन है, सिल्वर, और उसके बाद कॉपर। और जो मरकरी है ये है मेटल, लेकिन रूम टेम्परेचर में लिक्विड की फॉर्म में होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं इससे भी, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम आर एक्सट्रैक्ट बाय, ठीक है। जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं जैसे कौन है, उसमें सोडियम है, पोटाशियम है, मैग्नीशियम है, वो किससे एक्सट्रैक्ट होते हैं, किसके द्वारा होते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस, मोल्टन क्लोराइड, इलेक्ट्रोलिसिस, मोल्टन ऑक्साइड, या रिडक्शन बाय एल्युमिनियम, या रिडक्शन बाय कार्बन, ठीक है। तो ये किससे होते हैं, मोल्टन क्लोराइड, ठीक है। जब इलेक्ट्रोलिसिस हम करते हैं मोल्टन क्लोराइड की, तब ये एक्सट्रैक्ट होते हैं। कौन से, अब ऐसे भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन में कि हाईली रिएक्टिव मेटल्स कौन से हैं, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लग्जरियस, ठीक है। कौन सा ऐसा नॉन मेटल होता है जो शाइन करता है। ये तो करेक्टरिस्टिक किसकी है, मेटल्स की है, लेकिन ये एक्सेप्शनल है। कौन सा है, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयोडीन। आयोडीन होता है, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, आयोडीन। लक्ष्य को हर हाल में पाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज एन एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड कौन से हैं, सोडियम ऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर एल्युमिनियम। ये है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी इज करेक्ट, एसिडिक ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस इन विच कार्बोनेट ओर इज हीटेड स्ट्रांगली एब्सेंस ऑफ एयर कन्वर्ट टू मेटल ऑक्साइड। क्या पूछ रहे हैं, कौन सा प्रोसेस है जिसमें हम कार्बोनेटिक ओर को हीट करते हैं, ठीक है, लेकिन किसमें, एब्सेंस ऑफ एयर, हवा नहीं होती, तो वो मेटल ऑक्साइड में फिर कन्वर्ट होता है। रोस्टिंग, रिडक्शन, कैल्सिनेशन, या फिर कार्बोनेट, ठीक है, ये आता है कैल्सिनेशन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, कैल्सिनेशन जो प्रोसेस होता है वो एब्सेंस ऑफ एयर में होता है या प्रेजेंस ऑफ एयर में होता है, ठीक है, तो वो होता है एब्सेंस ऑफ एयर में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो अमलगम है वो किसका ओले है, ठीक है। अमलगम है वो किसका ओले है, कॉपर एंड टिन, मरकरी, लेड एंड टिन, या फिर कॉपर एंड जिन। ये है मरकरी का, वेरी इंपॉर्टेंट। अमलगम, एम मल, तो मरकरी, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉपर ऑब्जेक्ट लूज देयर शाइन, ठीक है। जो कॉपर ऑब्जेक्ट होते हैं वो अपनी शाइन को लूज कर देते हैं, और उसके ऊपर
ग्रीन कोटिंग आ जाती है, जैसे जंग लगते हैं ना आयरन पे, ऐसे इस पे ग्रीन कोटिंग आ जाती है। किसकी वजह से? ऑप्शन ए कॉपर ऑक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर ऑक्साइड, या बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ऑप्शन सी इज करेक्ट, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द लाइटेस्ट लिक्विड मेटल। ठीक है, लाइटेस्ट, ऐसे तो लिक्विड मेटल मरकरी भी है, लेकिन लाइटेस्ट पूछ रहे हैं ना, तो लाइटेस्ट कौन सा है? सीजियम, ऑप्शन सी इज करेक्ट, सीजियम। ठीक है, अब पूछ रहे हैं हाउ मैनी फंडामेंटल राइट डू वी हैव, कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? ये हैं 6, पहले कितने थे? 7। ठीक है, फिर उसके बाद जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो 44th अमेंडमेंट करके हमने डिलीट कर दिया इसको। अब ये एक लीगल राइट है, वो किस में आता है? 300 में। ठीक है, तो 6 राइट है, कौन से पार्ट में आता है? पार्ट 3rd। ठीक है, पार्ट 3rd जो फंडामेंटल राइट है वो डायरेक्टरी स्टेट पॉलिसी है, ये अच्छे से पढ़ के। विच ऑफ द फंडामेंटल राइट इज कॉल्ड हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कौन से फंडामेंटल राइट को हम हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी, या कल्चरल एजुकेशन। ये है कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज आर्टिकल 3(2). किसने बोला था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यहाँ से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं? कौन सा आर्टिकल है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी आर्टिकल 32 में आता है, और किसने बोला था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इंडिया वाज सेटअप। ठीक है, जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है इंडिया का, वो कब सेटअप हुआ? 1993, 1994 या 1995? ये हुआ था 1993। इसके चेयरमैन को जो अपॉइंट करते हैं वो कौन करते हैं? हमारे राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। एमनेस्टी इंटरनेशनल वर्क, ठीक है, ये किसके रिलेटेड काम करता है? कौन? एमनेस्टी इंटरनेशनल वर्क फॉर ह्यूमन राइट, ट्रेड यूनियन, पुअर चिल्ड्रन, डिप्राइव्ड पीपल। ये ह्यूमन राइट, ऐसे पूछ सकते हैं ह्यूमन राइट के लिए कौन सी इंटरनेशनल बॉडी है, तो वो है एमनेस्टी इंटरनेशनल, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब क्वेश्चन है कि ए पर्सन हु इज अरेस्ट एंड डिटेन शैल बी प्रोड्यूस बिफोर नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट विद अन पीरियड ऑफ ए हॉर। ठीक है, एक पर्सन को अरेस्ट करते हैं हम, और फिर उसको हम बाद में पेशी करते हैं मैजिस्ट्रेट के पास, तो कौन से आर्टिकल में ये बोला? आर्टिकल 20, 24, 2, 23, 24, तो ऑप्शन 24। ठीक है, 24 में ये बोला हुआ डिटेंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है? वी हैव फ्रीडम टू ट्रेवल एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, गुड। वी हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यस। अनटचेबिलिटी नॉट अ पनिशेबल ऑफेंस, एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ, बाकी सारे ठीक हैं, लेकिन ये गलत है। अनटचेबिलिटी इज नॉट पनिशेबल ऑफेंस, आर्टिकल 17 सीधा ही यही बोलता है कि जो अनटचेबल करे तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। ये जो बाकी दोनों हैं ये आर्टिकल 19 में आते हैं, राइट टू फ्रीडम में। ठीक है, ऑप्शन सी इज द कंट्री विच डिनाई फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो कैसे भी, जो मुस्लिम कंट्री होंगी वही, इजराइल, सऊदी अरेबिया, ईरान, यूगोस्लाविया। ये सऊदी अरेबिया वाले ये ऐसे काम कर सकते हैं। अब है व्हाट इज मीन बाय राइट। राइट का क्या मतलब है? ये है क्लेम ऑफ पर्सन ओवर अदर फेलो बीइंग सोसाइटी एंड गवर्नमेंट। ठीक है, जो क्लेम करना, ठीक है, क्लेम करना, उसको हम बोलते हैं ये हक है हमारा, बोलते हैं ना कि ये हक है हमारा, वही होता है राइट। ये क्वेश्चन आगे करंट के रिलेटेड कि पहली ऐसी कंट्री बताओ जहां पे वेस्ट नाइल फीवर, ठीक है, वेस्ट नाइल फीवर डिटेक्ट हुआ था, कब हुआ था? 1937। इंडिया, युगांडा, सीरिया, इजराइल। ये युगांडा में, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑपरेशन रखत चंदन, ठीक है, जो रखत चंदन है ये किससे रिलेटेड है? कौन से इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है? नारकोटिक्स, आर्मी, नेवी, या फिर रेवेन्यू। आर से रखत और आर से रेवेन्यू, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, ये उसके रिलेटेड है, रेवेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो जर्नल नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क, ठीक है, जर्नल नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क, ये कौन सी ऑर्गेनाइज इसको लॉन्च करती है, या कौन सी ऑर्गेनाइज इसको प्रोड्यूस करती है? इंडियन काउंसिल कल्चरल रिलेशन, नॉस्को, नीति आयोग, या रिसर्च फाउंडेशन। ये कल्चरल रिलेशन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज द थीम द वर्ल्ड नो तंबाकू डे। ठीक है, वर्ल्ड नो तंबाकू डे कब मनाते हैं? 31 मई को
इसका क्या थीम था? इसका थीम था अ थ्रेट टू अवर इन्वायरमेंट। ठीक है, ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए खतरा है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो वुमेन है न्यूज़ में थी, ठीक है, तो ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? कौन? इलाविन, श्रिया अग्रवाल, रमिता। ठीक है, तो ये किससे हैं? शूटिंग से। ऑप्शन बी इज करेक्ट, शूटिंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिब्रेविला इज द कैपिटल विच सिटी? ठीक है, विजिट बाय वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडिया के, वो अभी लिब्रेविला, ठीक है, लिब्रेविला गए थे घूमने। तो ये कौन से सिटी की कैपिटल है, ये पूछा है। तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन है? वेंकैया नायडू जी। ये है गैबोन की कैपिटल। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, गैबोन की कैपिटल कहाँ पे है? तो ये है लिब्रेविला। और हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन है? ये है वेंकैया नायडू, और ये फर्स्ट टाइम विजिट थी इनकी, तभी ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में चल रही है ग्लोबल मर्सी, किसके रिलेटेड है? ठीक है, ग्लोबल मर्सी ऐसे पूछ रहे हैं कि ग्लोबल मर्सी जो है वर्ड किससे रिलेटेड है? सिविलियन हॉस्पिटल शिप। ठीक है, किससे है? सिविलियन हॉस्पिटल शिप। ऑप्शन डी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। विच ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज्ड स्टार्टअप इंडिया 2022 एक्सपो एंड कॉन्क्लेव? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने ऑर्गेनाइज किया था स्टार्टअप इंडिया 2022 एक्सपो एंड कॉन्क्लेव? ठीक है, ये किया था पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, एक्सपो की है भी क्या? एक्सपोर्ट प्रोडक्शन के रिलेटेड। तो पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ऑर्गेनाइज किया था स्टार्टअप इंडिया एक्सपो। ऐसे पूछ सकते हैं, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने क्या लॉन्च किया, क्या ऑर्गेनाइज किया? तो स्टार्टअप इंडिया 2022 एक्सपो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई संजीवनी टेली मेडिसिन सर्विस इंटीग्रेटिंग विद स्कीम। ठीक है, ये जो ई संजीवनी टेली कम्युनिकेशन सर्विस है वो कौन सी स्कीम से इंटीग्रेट की है? वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी स्कीम से इंटीग्रेट की है? ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ठीक है, जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है उसके साथ इंटीग्रेट की है कौन सी सर्विस? ई संजीवनी टेली मेडिसिन सर्विस। ऐसे पूछ सकते हैं कि ई संजीवनी किसके रिलेटेड है? तो ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के रिलेटेड। Who was the honor film and television achievement MTV मूवी एंड टीवी अवार्ड 2022? ठीक है, कौन है जिसको फिल्म एंड टेलीविजन अचीवमेंट मिला है? ठीक है, मतलब टीवी अवार्ड। ऐसे बोल सकते हैं टीवी अवार्ड किसको मिला है 2022 का? जेनिफर, टॉम, विल स्मिथ, एंजेला जोली। ये जेनिफर को मिला है। टीवी अवार्ड 2022 का किसको मिला है? जेनिफर लोपेज। ऑप्शन ए इज विच स्टेट ऑफ इंडिया अनाउंस बैन सिंगल यूज प्लास्टिक फ्रॉम जुलाई 2022? कौन सी स्टेट है जिसने अनाउंस किया क्या? बैन करना सिंगल यूज प्लास्टिक। सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया उन्होंने। ठीक है, अनाउंस किया। ये कौन सी स्टेट है? पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश। ठीक है, पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, उसने क्या किया है? जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको बैन कर दिया है। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इंडिया रिसेंटली साइन MOU विच कंट्री टू इंक्रीज कॉपरेशन ऑन क्लाइमेट एक्शन एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन? ठीक है, इंडिया ने किसके साथ MOU साइन किया हुआ है? क्लाइमेट और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, क्लाइमेट और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए ये किया हुआ है कनाडा के साथ। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकते हैं कौन सी कंट्री है जो कॉपरेट कर रही है क्लाइमेट और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन? वो है हमारी कनाडा। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर के ऊपर सोलर इज सुपर। ये कैंपेन कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है? क्या क्वेश्चन है? घर के ऊपर सोलर इज सुपर, ये कौन सी स्टेट ने? केरला, कर्नाटका, राजस्थान, पंजाब। कर्नाटका। ऑप्शन बी इज करेक्ट, कर्नाटका बोल रही है घर के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हर विंगनर 2021 ग्लोबल हैकाथन कौन सी इंस्टीट्यूशन ने ऑर्गेनाइज किया है? हर विंगनर 2021 ग्लोबल हैकाथन ये किया है आरबीआई ने। किसके रिलेटेड है? ये डिजिटल पेमेंट के रिलेटेड है। ठीक है, डिजिटल पेमेंट। ऐसे भी पूछ सकते हैं ग्लोबल हैकाथन आरबीआई ने कौन सा लॉन्च किया है? हर विंगनर। ठीक है, हर विंगनर 2021 किसके रिलेटेड है? डिजिटल पेमेंट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब है कि विच इंडिया स्टेट
लॉन्च बीच वीगल ऐप, ठीक है, इसमें थोड़ी कॉमन सेंस भी हो तो वो भी टिक कर देगा। केरला, गोवा, मैक्सिमम गोवा में ही वीचे होती हैं, ठीक है। बीच विजिल ऐप किसने लॉन्च की है? ये गोवा ने। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन डिवेल्प मिनी प्रोटीन टू प्रिवेंट SARS-CoV-2 इन्फेक्शन, ठीक है, कौन से इंस्टीट्यूशन ने डिवेल्प की है मिनी प्रोटीन? किससे बचने के लिए? जो SARS-CoV-2 इन्फेक्शन है उससे बचने के लिए मिनी प्रोटीन किस इंस्टीट्यूशन ने लॉन्च की है? किस इंस्टीट्यूशन ने लॉन्च की है? मद्रास, बेंगलुरु, दिल्ली, एम्स। तो बेंगलुरु ने क्या लॉन्च की है? मिनी प्रोटीन। ऐसे पूछ सकते हैं, बेंगलुरु ने मिनी प्रोटीन लॉन्च की है, किसके रिलेटेड है? SARS-CoV-2 इन्फेक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन बी इज विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च जियो स्टेपल सेल्फ सर्टिफिकेट पोर्टल, ठीक है, कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री ने जियो स्टेपल सेल्फ सर्टिफिकेट पोर्टल लॉन्च किया है? ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्या लॉन्च किया है? जियो स्टेपल सेल्फ सर्टिफिकेशन पोर्टल। ऑप्शन ए इज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो थंगता अ मार्शल आर्ट फॉर्म इज एसोसिएटेड विद स्टेट, ठीक है, तो ये मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, ठीक है, ये है मिजोरम से। क्या पूछ रहे हैं कि जो थंगता मार्शल आर्ट, ठीक है, ये कौन से स्टेट से रिलेटेड है? मिजोरम से। ऐसे पूछ सकते हैं थंगता कौन सी आर्ट है, मार्शल है या कोई और है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 2022 में कच्चाई लेमन फेस्टिवल कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया? ये मणिपुर में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। जो थंगता है वो भी पूछ रहे हैं कि विच फॉलोइंग लैंग्वेज गिवन स्टेटस क्लासिकल लैंग्वेज 2014 में क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस कौन सी लैंग्वेज को मिला था? ये उड़िया को, ठीक है। कितनी लैंग्वेज है? 6। कौन कौन सी? तमिल, कन्नड़ी, तेलुगु, उड़िया, मलयालम, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऐसे भी पूछ सकते हैं कितनी लैंग्वेज है क्लासिकल? 6। सबसे पहले कौन सी? तमिल, और सबसे लास्ट में उड़िया। कब? 2014 में, ठीक है। ऑप्शन सी इज। जो अंबुजी मेला है ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया जाता है हर साल? असम में। वहाँ पे एक कामाख्या टेम्पल है, वेरी फेमस, तो वहाँ पे ये ऑर्गेनाइज करवाया। इन ले फर्स्ट एवर, ठीक है, फर्स्ट एवर आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल सेलिब्रेट 2021, ठीक है। फर्स्ट एवर जो आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट किया कहाँ पे? लेह में। कहाँ पे? नुब्रा वैली, ठीक है। नुब्रा वैली कहाँ पे पड़ती है? ऐसे पूछ सकते हैं, लेह में, ठीक है। और फर्स्ट टाइम हमने आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया? ये भी लेह में। लेह कहाँ? नुब्रा वैली। एंड में मैंने ये सोचा है कि एंड में आपको कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूंगी, कोई लार्जेस्ट हो, शॉर्टेस्ट हो, ठीक है, उसके बारे में, या फिर कोई फर्स्ट चल रहा हो उसके बारे में। फ्रेंड्स, अगर आपको ये अच्छा लगेगा कि लास्ट में मैं थोड़ा 1 मिनट या 2 मिनट के लिए दूँ, मेरे को कमेंट में बताना, तो मैं कंटिन्यू रखूंगी इसको। जैसे चिलिका लेक लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है, कहाँ पे पड़ती है ये पड़ती है हमारी उड़ीसा में, ठीक है। लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया एरिया वाइज कौन सी है? बेमात लेक, ठीक है, बेमात लेक। और सांबर सॉल्ट लेक लार्जेस्ट सलाइन लेक है, ठीक है। लार्जेस्ट सलाइन लेक कौन सी है? इंडिया की सांबर लेक। और बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की बुलर लेक, ठीक है, बुलर लेक। एशिया की भी सबसे बड़ी है बुलर लेक। मानसवर जो है वो है डीपेस्ट। और स्मॉलेस्ट कौन सी है? पकौड़ी लेक, ठीक है। अब क्या पढ़ा हमने इसमें? लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया एरिया वाइज बेमार लेक कहाँ पे है? केरला में। और लार्जेस्ट सलाइन लेक कौन सी है? संबर लेक, कहाँ पे है? राजस्थान में। और बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक एशिया की भी और इंडिया की भी बुलर लेक, ये कहाँ पड़ती है? कश्मीर में। और डीपेस्ट लेक कौन सी है? मानसवल, ठीक है। और स्मॉलेस्ट पकोड़ा। लार्जेस्ट एरिया वाइज बीमार, लार्जेस्ट सलाइन लेक सांबर, और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर बुलर, और डीपेस्ट मानसवल, और उसके बाद पकौड़ी लेक स्मॉलेस्ट, ये कहाँ? ठीक है।